जय सिया राम, जय हनुमान। शिव आखे सुन सैल जा, सांभळ गोरी बात। विदना विभव विभावरी, यमा अंधारी रात। राम मारे हमारे अंबारी रात। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, मेरी बात का तो ध्यानपूर्वक सुन। ये जो चांदनी रात अभी अयोध्या में है, दीप मालिका का प्रकाश प्रज्वलित है, चारों ओर आनंद की लहर है, लेकिन विधाता इसको ज़्यादा देर तक रखने वाला नहीं है। ये चांदनी रात अभी अंधेरी रात में बदलते हुए कोई समय नहीं लगेगा। आगे इस प्रकार प्रसंग है। राम विराजा धवल प्रसादा, गीत गहुक शुभ बंतळ सादा। रामा गीत गहुक शुभ बंतळ सादा। सिय आभा बिजड़ सी सोवे, राम रहाय मन डोरे बड़ मोहे। रामा राम रहाय मन डोरे बड़ मोहे। श्री राम जी राजप्रसाद में स्वर्ण सिंहासन पर विराजित हैं। उनके दाहिनी भाग में, उनके वाम भाग में सीता विराजित है और दोनों आपस में मधुर मधुर वार्तालाप कर रहे हैं। और इसके बीच में नारद अवतर मंगल वेला, वीणता हर शुभ शुभ सुध शैला। रामा वीणता हर शुभ शुभ रव शैला। पीलंबर विप पील दुसाला, गल बेज गल तुलसी की रे सुंदर माला। राम गल तुलसी की सुंदर माला। राम जी और सीता जी आपस में मधुर मधुर वार्तालाप कर रहे हैं। सीता जी अपने मधुर वार्तालाप से राम जी को सम्मोहित कर रही है। उसी समय में दौड़ा हुआ जो है द्वारपाल आया है। द्वारपाल ने आकर के कहा, प्रभु द्वार पर नारद जी खड़े हैं, वो आपके दर्शन के लिए अंदर आना चाहते हैं। तो उसी समय में राम जी ने उसे राजाज्ञा प्रदान कर उनको शीघ्र लेकर के स्वागत सहित लेकर के आओ। तो नारद अवतर मंगल वेला, इस शुभ वार्तालाप के बीच में नारद जी जो है राजप्रसाद में प्रवेश कर गए। नारायण नारायण नमो नारायण नमो नारायण का जो है उद्घोष कर रहे हैं, जय घोष कर रहे हैं और वीणा बजा रहे हैं। वीणा की मधुर ध्वनि चारों ओर प्रसिद्ध हो रही है। नारद का मुखमंडल तेजस्वी है, वे ब्रह्म स्वरूप हैं। पीलंबर वप पील रे दुशाला, पीत वस्त्र पहने हुए हैं, गले में पीला दुशाला पहने हुए हैं और गले में सुंदर जो है तुलसी की माला उनके पहनी हुई है। और वे श्री राम जी के राजप्रसाद में पधार गए हैं। जब राम जी को दृष्टि नारद जी पर पड़ी तो वे शीघ्र ही विद्युत गति के समान खड़े हो गए। अपने आसन को छोड़ करके सीताराम जी विद्युत के समान खड़े हो गए। मैं बदावे मोरड़ा, जिस प्रकार वर्षा ऋतु में गरजते हुए बादलों को देख करके मयूर मधुर ध्वनि करने लगते हैं, नाचने लग जाते हैं, उसी प्रकार नारद जी के दर्शन करके सीताराम जी बड़े प्रसन्नचित्त हो गए हैं। और उनकी मन की ऐसी दशा हो गई मानो उनका मन मयूर नाच ही रहा है। बाग भला रे नारद गर गाया,
सूता जानक पुण्य जगाया, रामा सूता रे जानक पुण्य सगाया। राम जी ने कहा, ओहो आज मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे घर पर नारद जी ब्रह्म ऋषि हैं। ये ब्रह्म ऋषि आज मेरे घर पर पधारे हैं। मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे सोए पुण्य जागृत हो गए हैं। नर पुंगव कोड़ी मह का, नारद दर्शन भाग विवेक रामा। करोड़ों मनुष्यों में से एक मनुष्य भाग्यशाली होता है जो ब्रह्मा के पुत्र नारद जी के दर्शन करता है। वो बड़ा भाग्यशाली जो उनके दर्शन कर लेता है। इस प्रकार के वचन भगवान राम जी जो है कहते हैं उनको। तो इस प्रकार के वचनों को सुन करके नारद जी को बड़ा आश्चर्य होता है। नारद जी तो सब जान रहे हैं कि ये केवल राम नहीं है, नर रूप नहीं है, ये तो कुछ और ही है। ये तो त्रिलोकी के नाथ हैं, ये विश्वेश्वर हैं, ये तो जो है कोटि कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति हैं। तो इस प्रकार जो है नारद जी का गुणगान करने से जो है नारद जी वापस उत्तर देते हैं भगवान राम जी को प्रणाम करके। क्या कहते हैं नारद जी? नारद एम पड़ुतर पाछे। नारद जी ने इस प्रकार वापस उत्तर दिया है। संसारी हृदंगण मुद मंडन राचे, रामा हृदंगण मुद मंडन राचे। मानो उनके हृदय रूपी प्रांगण पर अल्पना चित्र के अलंकरण अभिमंडित कर दिए गए हो। इस प्रकार मधुर वाणी में नारद जी श्री राम जी को कहते हैं। संसारी कह मन न मोहो, आप विषन सिय कमल जो हो। संसारी कह मन न मोहो, आप विषन सिय कमल जो हो। हे नाथ, आप मुझे संसारी कह करके सम्मोहित मोहित करने का कष्ट नहीं करें। मैं जानता हूं आप विष्णु हैं, ये सीता माता जी कमला है। सबल संबरारे हो संसारी, राम रूप विष्णु रे अवतारी। राम राम रूप विष्णु अवतारी। सकल विश्व के आप संसारी हैं। ये संसार की रचना तो आपके कारण ही माया को आपने संकेत किया, और माया ने संसार की जो है संचालन कर रही है माया। तो आप तो स्वयं विष्णु हैं, माता ये कमला है। इसलिए मुझे संसारी कह करके सम्मोहित करने का कष्ट नहीं करो। आप राम रूप हैं। देवताओं के कहने से, देवताओं के प्रार्थना करने से आपने इस धरा धाम पर धर्म का प्रचार करने के लिए, पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए जो है मनुष्य रूप धारण किया है। नाथ कोटि कोटि आपको नमस्कार। और फिर कहते हैं नारद जी भगवान राम जी को कहते हैं, अरे भगवान आप ही तो ब्रह्मा हैं, आपने ही तो इस संसार की रचना की है। और ये माता सीता, ये पूर्व जन्म में ये माता ब्रह्माणी थी प्रभु। आप ही संसारी संहार करते हैं संसार का। रुद्र रूप धारण करके संसार के अंदर आप प्रलय मचा देते हैं। और प्रभु ये माता रुद्राणी का जगत स्वरूप है। जग उपने या पैतना या पलीप के माय। अरे जगत रूप पर गास हो, चंद चांदनी छाय। जग उपनैया पैतना, लीनैया आपके माय। राम मर लीनैया आपके माय। हे प्रभु, ये संसार में जो प्रकाश है
वो आपके कारण ही है। ये प्राणी जो जीवित रहते हैं ये आपके कारण ही है। इन प्राणियों में जो तेज है वो आपके कारण ही है। ये सूर्य ने, चंद्र ने सब तेज आपसे ही लिया है प्रभु। रिव चमके चंद चांदनी छा, ये चंद्रमा की चांदनी आपके कारण ही है। अरे संसार को जग उपने, इस संसार को उत्पन्न किया है आप ही तना, आपने ही संसार को उत्पन्न किया है। जग उपने या पैतना लीन आप के माँ, और पुनः आपके अंदर ही यह संसार लीन हो जाता है। रिव चमके तुझ तेज रे तनाई, उड़गन यो पे या पर भणाई, रामा उड़गन यो पे या पर भणाई। हे प्रभु, ये सूर्य जो चमक रहा है वो आपके तेज के कारण ही चमक रहा है। इन ताराओं में, तारा के समूह में जो प्रकाश है वो आपका ही प्रकाश है। हे प्रभुवर, ये संसार तो आपका ही है। रिव चमके तुझ तेज रे तनाई, उड़गन अपे या पर भणाई, रामा शायर लहराया पैरा सा फूलावल मेरे या पै, वासा रामा फूलावल में या पै। हे प्रभु, ये सागर की लहरों में जो ये नृत्य कर रहे हैं ये आपका ही तो नृत्य है। हे प्रभुवर, ये जो फूलों के अंदर सुगंध है वो आपके तो सुगंध है प्रभु। आप परम प्रभु हैं, आप विश्वेश्वर हैं, इसलिए मुझे मोहित करने का कष्ट नहीं कर। कृपा करुण कर हो गुण रागी। हे प्रभु, नारद जी कहते हैं राम जी को, हे प्रभुवर, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ और आपने मुझे दर्शन दिया, इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। मेरे पर हे करुणा के सागर, मुझ पर दया करो और दया करके मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं हर समय आपके गुणों का गान कर सकूं। इस प्रकार जी नारद जी कहते हैं और फिर आगे कहते हैं, ओ मुझे अंतर जामी रग सावड़ मोरे अंतर जामी, रग सावड़ मोय अंतर। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मैं बड़ा पापी हूँ, मेरे पापों की ओर मत देखो। और जग तारक मो तारो रे पामी, रामा, हे प्रभु, मैं तो पामी हूँ, बड़ा पाप करने वाला हूँ। आप तो संसार को तारने वाले हैं, लोगों को भव सागर से पार करवाने वाले हैं। हे प्रभु, मुझ पर भी दया करो। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, आपकी कोटि वंदना करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, मुझे भी संसार से तारो। फिर आगे प्रार्थना करते हुए नारद ऋषि भगवान राम जी से कहते हैं, हाँ, भव तारण तारण जग रामा। हे प्रभु, धनुष दलन के लिए आपका इस दशरथ जी के अगर अवतार हुआ है, आपका अवतार भूमि का भार उतारने के लिए। इस भूमि पर राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, धराधेनु रुदन करने लगी थी। सब देवता आपके पास आए, प्रार्थना की, तब आपने कहा कि नहीं, मैं इन दानवों को नष्ट करूंगा। तो धनुज दलन दा मानव रखण, इस दानवों को दलन करने के लिए, नष्ट करने के लिए और मानवों की, ऋषि मुनियों की तपस्याओं की रक्षा करने के लिए आपने प्रतिज्ञा की है प्रभु। अरे पूर्ण पैण अरे काय राम मारे। हे प्रभु, धनुष दलन मानक रखण, मानक राजस्थानी भाषा मनुष्यों को कहते हैं और धनुष दानवों को कहते हैं। दानवों का दलन करने के लिए, नष्ट करने के लिए, मनुष्य की रक्षा करने के लिए देवताओं के सामने आपने प्रतिज्ञा की, गौ माता की विनती को आपने स्वीकार किया। लेकिन अब क्या कर रहे, ये क्या हो रहा है अयोध्या में? क्या है? राजा दशरथ राज तिलक करनो चहे,
रायप दशरथ राय, धनुज दल न मानक रखण, पैणा रे पूरण काय, राम मारा पैणा रे पूरण काय। आपकी सेवा को देख, और अब दशरथ राजा तो बड़े बुढ़े हो गए, राजकाज को संभाल नहीं सकते, इसलिए राजा दशरथ जी जो है आपका राज्य तिलक करना चाहते हैं, अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं, इसलिए आप वन में जाकर के दानवों का संहार कैसे करेंगे? तो राम जी नारद जी को कहते हैं, अरे भाई नारद, वाचा दीना फिर सिरे नाही, बात श्रवण मोर खिवर राय, राम बात श्रवण मोर खिवर राय। हे ऋषि, हे ब्रह्म ऋषि, मैंने जो देवताओं को वचन दिया है वो वापस नहीं फिर सकता है। वाचा दीना रे फिर सिर नाही, बात सुनो रे मोर खबर राई, प्रारब्ध हो सी ज्यों ज्यों ही ना। जिस जिस प्रकार इन राक्षसों का भार बढ़ेगा, इनका प्रारब्ध जो है हीन हुआ, नष्ट हो जाएगा, त्यों त्यों मैं इनका संहार करूंगा। और आगे कहते हैं भगवान राम नारद जी को धैर्य बंधाते हुए, नारद जी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहते हैं, नियति नटी पल पल को पलटोर खासी, दंडक वन मुझ जानो रे पड़सी, नियति नटी रे पल पलटो खासी, दंडक वन मुझ जानो रे पड़सी। नारद मेरा राज तिलक नहीं होगा, होनी है, उस होने को कोई टाल नहीं सकता। ये तो नियति है, नृत्य करती रहती है। ये नृत्य ने जो किया, इसने मेरा जो है विवाह हुआ, खूब दीपावली मनाई गई है, खूब अयोध्या का श्रृंगार किया गया है, लोग आनंद मंगल से नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन ये तो होनी कुछ और ही है। तो नियति नटी पलटा खाएगी और मुझे जो है राज्यारोहण मेरा नहीं होगा रे नारद, और मुझे वन में जाना पड़े। वन में सीता का हरण होगा, वन प्रांतन में रावण सीता का हरण करेगा, और मैं रावण का संहार करूंगा, रावण का वध करूंगा, और उसके साथ ही जितने भी राक्षस हैं उनके साथ ही, उनके अगल बगल आस पास जितने भी उसके साथी, सब राक्षसों का मैं संहार करूंगा, और भारत भूमि पर, इस पवित्र आर्याव्रत भूमि पर मैं पुनः धर्म का जो है पुनरुद्धार करूंगा। ये बात तुम अच्छी तरह से सुन ले, जान ले। इस प्रकार भगवान राम जी से मुखारविंद से मधुर वचनों को, धैर्य बंधाने वचनों को, नारद को संतुष्ट करने के वचनों को सुन करके नारद अतुल प्रसन्नचित्त हो गए। नारद इतने प्रसन्नचित्त हो गए मानो 3 लोक का राज उनको मिल गया है, और जो है नारद जी को मानो एक किसी भिखारी को जो है राजा बन गया है और 3 लोक का राज मिल गया है। इस प्रकार नारद बहुत प्रसन्नचित्त हो गए हैं और वापस ब्रह्मलोक में पहुंचे हैं, और ब्रह्मा को सारी बात उन्होंने जाकर के कह दी। परम प्रताप राम रघुराई, 14 आनंद मंगल छाई। रामा 14 आनंद। राम जी तो परम प्रतापी, चारों देश में आनंद मंगल छा गया। कल्प वेल 14 मेरे छाई। राम जी के जस की कल्पवेल चारों दिशों में छा रही है, और गुण रूपी फूल प्रफुल्लित हो गए, उनकी श्वास चारों ओर फैल रही है। इस प्रकार जो है बहुत अच्छा वातावरण वहाँ हुआ है। जय सिया राम। आज के आनंद की जय हो। जय हो सिया राम, जय हो हनुमान जी, जय।